दिल्ली की रातें अक्सर रोशनी और उम्मीदों से भरी होती हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं रातों के साए में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो सिर्फ सड़कों को ही नहीं बल्कि इंसानी रूह को भी लहूलुहान कर जाते हैं। एक पल में जिंदगी की रफ्तार थम जाती है और पीछे छूट जाती है चीखें, आंसू और अनगिनत सवाल। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, धौला कुआं के उस भीषण हादसे की जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया और कई जिंदगियों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये दर्द, न्याय और मानवता की एक उलझी हुई दास्तान है जिसका हर सिरा आपको सोचने पर मजबूर करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 14 सितंबर की वो रात दिल्ली की सड़कों पर आम दिनों की तरह ही गाड़ियां सरपट भाग रही थी। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ अपने घर लौट रहे थे, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों और आने वाले कल के सपनों को समेटे हुए। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी सारी खुशियां, सारे सपने एक तेज रफ्तार BMW के पहियों के तले कुचल दिए जाएंगे। धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास एक भयानक टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नवजोत सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल होकर मौत से जूझ रही है। एक पल में एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। कार चला रही थी गगनप्रीत कौर, एक महिला जो आज अदालत में खड़ी है, जमानत की गुहार लगा रही है। उसका तर्क है कि ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या इतने भीषण हादसे को सिर्फ एक हादसा कहकर भुलाया जा सकता है? क्या एक तेज रफ्तार कार की लापरवाही किसी की जान इतनी आसानी से ले सकती है? हादसे के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे। FIR दर्ज होने में लगभग 10 घंटे लग गए। क्यों? क्या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही थी? DCP की प्रेस कॉन्फ्रेंस, CCTV फुटेज और एक चश्मदीद वैन चालक के बयान, ये सब पुलिस की शुरुआती कहानी से मेल नहीं खाते। CCTV फुटेज साफ दिखाती है कि कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर बाइक से टकराई और अंत में DTC बस से जा भिड़ी। क्या ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना थी या नशे में या लापरवाही से की गई ड्राइविंग का नतीजा? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। गगनप्रीत कौर अपनी बचाव में कई तर्क दे रही है। वो कहती हैं कि उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पहले से ही अस्पताल में थी। वो दावा करती हैं कि उन्होंने घायलों को इलाज दिलाने की कोशिश की, सदमे में होने के बावजूद अस्पताल पहुंचाने का भी प्रयास किया। एक माँ जो 2 छोटे बच्चों की देखभाल करती है, समाज में जिसके गहरे रिश्ते हैं, वो क्यों भागेगी या सबूत मिटाएगी? उसके ये तर्क क्या वाकई सच्चे हैं या ये सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश है? उस भयानक रात की सच्चाई से नजरें चुराने की कोशिश है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो आपके दिल को छू जाएगा। एक आम आदमी की कहानी जिसने मानवता का सर्वोच्च उदाहरण पेश किया। मोहम्मद गुलफाम, सुल्तानपुरी का रहने वाला एक वैन चालक। हादसे के बाद वो फरीदाबाद से लौट रहा था। उसने देखा कि लोग घटनास्थल पर वीडियो बना रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, लेकिन गुलफाम ने वो किया जो हर इंसान को करना चाहिए था। उसने अपनी वैन रोकी और 4 घायलों नवजोत सिंह, उनकी पत्नी और BMW सवारों को अस्पताल पहुंचाया। एक असली हीरो ने। लेकिन उस हीरो को क्या मिला? आज मोहम्मद गुलफाम खुद मुसीबतों से घिरा है। उसका आरोप है कि पुलिस ने जांच के नाम पर उसकी वैन थाने में खड़ी कर दी है। रोजाना 1000 से 1500 रुपए कमाने वाला ये मेहनतकश आदमी आज पूरी तरह बेरोजगार हो गया है। किराए के मकान में अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ रहता है। दाने दाने को मोहताज है। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन होठों पर कोई पछतावा नहीं। वो कहता है कि उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ लोगों की जान बचाने की बात थी। क्या यही इनाम है मानवता की सेवा का? क्या हमारा सिस्टम एक नेक इंसान को यूं ही चौराहे पर खड़ा कर देगा? दिल्ली पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने गुलफाम के आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वो वैन जब्त नहीं की गई है और जांच चल रही है। सहयोग करने वालों को कोई दिक्कत नहीं दी जा रही है, लेकिन ये सरकारी बयान उस परिवार के दर्द को कैसे कम कर सकते हैं जिसकी रोजी रोटी छीन ली गई हो। आज 17 सितंबर है। गगनप्रीत कौर की जमानत अर्जी पर सुनवाई है। ये केस अब अदालत में है। पुलिस की जांच और गगनप्रीत की दलीलों के टकराव पर टिका हुआ है। एक तरफ गगनप्रीत इसे महज एक दुर्घटना बताकर आजादी चाहती है, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह का परिवार है जो अपने खोए हुए बेटे के लिए न्याय चाहता है। और बीच में मोहम्मद गुलफाम है जिसकी इंसानियत का फल उसे बेरोजगारी और बदहाली के रूप में मिल रहा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये हमारे समाज का आईना है। एक आईना जिसमें हम लापरवाही, कानून, न्याय और इंसानियत की परछाई देखते हैं। क्या इस कहानी का अंत न्याय के साथ होगा? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? और क्या मोहम्मद गुलफाम जैसे हीरो का उसका हक मिलेगा? ये सवाल आज भी दिल्ली की हवा में गूंज रहे हैं।